Hello everyone. Welcome to Incredible English Classes. I hope you all are fine. उम्मीद है मुझे आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ मैं, और इसी उम्मीद के साथ हम अपने टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पिछले कुछ क्लासेस में आपका एक टॉपिक टेंस कंप्लीट किया था, और उसके बाद हमने उसी से रिलेटेड द क्लोजली रिलेटेड टॉपिक हमने शुरू किया था, दैट वाज कंडीशनल्स। और कंडीशनल्स की हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी की थी, और उसी को हम आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एंड उम्मीद है मुझे आप सबको इसकी जितनी चीज़ें हमने अब तक की हैं वो सब समझ आई होंगी आपको। और अगर नहीं आई हैं तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद अब जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमने इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ की थी। जैसे हमने एक ज़ीरो कंडीशन की थी जिसमें हमने देखने की कोशिश की थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ज़ीरो कंडीशन में मैंने आपको बताया था कंडीशन ही नहीं है, मीन्स ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पर मतलब कंडीशन है ना, सिर्फ नाम की है। ठीक है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऑल राइट, जैसे हमने देखा था कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे हमने देखा था कि इफ वी थ्रो एनीथिंग अप, यानी अगर हम कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो कम्स डाउन इट कम्स डाउन, तो ये नीचे आएगी ज़रूर। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लॉ है इसका कि जैसे ही आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं इट इज़ बाउंड टू कम डाउन, ये नीचे ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ देखे थे। इसी में मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाली काफ़ी सारी चीज़ों को यानी ये कवर करेगा। इसी में हमने कुछ चीज़ें की थी जिसमें हमने टाइमलेस एक्टिविटीज़ देखी थी, टाइमलेस एक्टिविटीज़ देखी थी। तो इस इन जिन टेंस में आपकी टाइमलेस एक्टिविटीज़ थी वो भी तो इसमें कवर हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जितनी चीज़ें हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, टाइमलेस स्टेटमेंट्स हो गई, या एक्टिविटीज़ हो गई, या आपकी हैबिट हैबिट वो भी इसी के अंडर आती है। ठीक है, रूटीन एक्शन, तो ये चीज़ें ना आप इस जीरो कंडीशन में डालेंगे। इसका कहने का मतलब ये है बेसिकली कि एक चीज़ अगर आप कोई कंडीशन है, वो कंडीशन है ना, सिर्फ नाम की है। मीन्स अगर कोई आपकी हैबिट है, कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट जाते हो, जब भी मार्केट जाते हो तो यू डेफिनेटली ईट समथिंग, तो ये आपकी हैबिट बन गई है। तो आप इसको ओपन कंडीशन में तो नहीं डाल सकते ना, या आप इसको उसमें इम्प्रॉबेबल में तो नहीं डाल सकते ना, क्योंकि आपकी हैबिट है, आप करते ही हो ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी चीज़ें हैं जो आपने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी तो आपने ये जितनी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी, इसको हम कह सकते हैं कि ये जीरो कंडीशन के अंडर आएगा। और जीरो कंडीशन में क्या रूल होता है? यानी जो दोनों कंडीशन भी और उसका रिजल्ट भी किस में आता है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, ये हमने अभी कल भी देखने की कोशिश की थी, और आज भी मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल देकर अभी बताया है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, आपकी टाइमलेस स्टेटमेंट्स हो गई, या रूटीन एक्शन हो गए, या हैबिट हो गई, ये सारी चीज़ें किसमें? आपके दोनों के दोनों, यानी आपका ये कंडीशन भी और इसका रिजल्ट भी, बोथ आर इन व्हाट? इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट उसके बाद सेकंड थिंग वी टुक वाज ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन हमने देखी थी। ओपन कंडीशन में हमने देखा था कि जो भी मीन्स जो क्या होता है बेसिकली, आप लोगों को इसको ऐसे समझना है कि ये ओपन कंडीशन, नाम ही इसका ओपन है, यानी शर्त अगर आप रखते हो कोई, ठीक है, यानी उसके सही होने के या उसका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है? जो कंडीशन होती है ओपन कंडीशन में, हर चीज़ में आपकी एक कंडीशन आती है। कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन तो होगी, और साथ में उसका उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो भी दिखेगा। अब जो ओपन कंडीशन है उसमें क्या होता है? जो ये कंडीशन है ना, इसके फुलफिल होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे इफ आई गो टू द मार्केट, ठीक है, इफ आई गो टू द मार्केट, ये आपने कंडीशन रख दी। ठीक है, उसका रिजल्ट आई विल बाय, आई विल बाय अ गिफ्ट फॉर यू।
तो कंडीशन ये है कि मेरा मार्केट जाना जरूरी है, अगर मार्केट नहीं गई तो गिफ्ट नहीं आएगा, तो जो कंडीशन है बेसिकली वो मार्केट तक पहुंचने की है, उसका रिजल्ट आएगा, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ओपन कंडीशन। ठीक है, ये हमारी हो गई ओपन कंडीशन। तो इसमें बेसिकली कंडीशन किस में होती है, कंडीशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में इसमें आपकी कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो आपका रिजल्ट है वो किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आपने ध्यान रखना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन वैसे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपकी ये जो कंडीशन और रिजल्ट है इसका यही फॉर्मूला होता है आप लोगों का। ठीक है, जो कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस मिल जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस मिल जाए, प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाए, प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाए, तो इसमें ना आपको सबसे पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखनी है कि हम हमेशा ना जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट साइड है उसको राइट मान के, उसको राइट मान के हमेशा एरर है ना राइट साइड में ढूंढते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, राइट में ढूंढते हैं, क्योंकि हमें एक ना एक को सही मानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ I had money, if I had money, I would have bought a car। ठीक है, हमने सेंटेंस लिखा है इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। ठीक है, तो अब आपका अगर यहां पर आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ए दे दिया, बी, सी एंड डी, आपको एरर ढूंढना है। अब इसमें इन केस आप एक बात बताइए, यहाँ ये कॉमा से पहले आप इसको लेफ्ट मान के चलिए, कंसिडर इट टू बी द लेफ्ट वन, ये लेफ्ट साइड है और ये आपकी है राइट साइड। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, आप इसको देखें, आई वुड हैव बॉट, इसमें चीजें दो ही होती हैं, एक कंडीशन को देख लो, एक रिजल्ट को देख लो, और एक इसको देख लो, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। ठीक है, अब आप यूं बताइए, अगर मैं देखूं दोनों में ही गलती देखने की कोशिश करूं, तो मैं अगर इसको सही मानती हूं तो मैं इसको गलत कह सकती हूं। ठीक है, तो इसको देखते हुए तो इसमें अगर मैं ये लगा दूं हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन आपकी लगाई गई है क्लोज्ड कंडीशन, क्लोज्ड कंडीशन जो फोर्थ है। ठीक है, पहले जीरो कंडीशन थी जिसमें दोनों इनडेफिनेट थे, ओपन कंडीशन जिसमें एक प्रेजेंट पे है और दूसरा जो रिजल्ट उसका आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनेट में आएगा, जो तीसरा है वो इम्प्रोबेबल कंडीशन थी, यानी उसके मीन्स जो इमेजिनेशन है वो सारी चीजें वो कल्पना करते हैं आप उसमें। ठीक है, तो इम्प्रोबेबल है, प्रोबेबल नहीं है वो, यानी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, और क्लोज्ड यानी दोनों ही हमने इमेजिन भी किया किसमें, पास्ट में, और उसका रिजल्ट भी दे दिया किसमें, पास्ट में, तो वो पूरी तरह से क्लोज्ड कंडीशन हो गई, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। कर तो वैसे इम्प्रोबेबल में भी नहीं कर सकते, लेकिन वो उसमें आपके काश, इमेजिनेटिव चीजें, ये सब चीजें आती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो क्लोज कंडीशन है यहाँ पर दोनों ही चीजें आपने जो जो आपका कंडीशन है और जो आपका रिजल्ट है वो दोनों ही चीजें पास्ट में हो गए। समथिंग दैट इज पास्ट यू कैन नॉट चेंज इट, जो पास्ट बन ही गया उसको आप क्या ही बदलोगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसमें देखें, लेफ्ट में देखें, राइट को सही मानकर अगर लेफ्ट में देखें तो हम लेफ्ट को भी ठीक कर सकते हैं और कह सकते हैं कि गलती यहां पर है। ठीक है, और अगर हम इसको सही मानते हैं और यहां पर देखें तो हम ये कह सकते हैं, इसको सही मान के हम इसको कह सकते हैं आई वुड बाय। तो यानी आपको किसी ना किसी एक को तो सही मानना पड़ेगा, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए जहां तक पॉसिबिलिटी, और कहां तक वो भी मैं बताऊंगी कि कहां तक पॉसिबिलिटी है, तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर लेफ्ट को राइट मानना है, यानी लेफ्ट को करेक्ट मानना है, लेफ्ट को करेक्ट मान के आप राइट में एरर ढूंढने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेफ्ट को सही मान के राइट में एरर ढूंढने की कोशिश करते हो, ये रूल है अटेम्प्ट करने का आपके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए इन कंडीशनल सेंटेंसेस में आपने ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट को करेक्ट मानिए और उसके बाद राइट में आप उसकी ट्राई टू फाइंड द एरर, आपको एरर वहां पर ढूंढना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, उम्मीद है आप सबको ये चीज क्लियर होगी। तो ये हमने कुछ चीजें की थी, ये रूल किए थे हमने। ठीक है, कि क्लोज कंडीशन में कौन सा होता है आपका रूल, इम्प्रोबेबल में, इम्प्रोबेबल थोड़ा सा ना वास्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन थी आपकी, वैसे तो इसमें फर्स्ट में भी जो आपका अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, इफ ही गेट्स इल
he see the doctor, ठीक है। तो if he gets ill he dash see the doctor। अब यहाँ पर जब वो बीमार है, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे that he will see the doctor, वो डॉक्टर के पास जाएगा या उसका कंपल्शन बन जाएगा या उसके लिए मीन्स जाना जरूरी हो जाएगा। तो इफ ही गेट्स इल तो यहाँ पर आप विल लगाएंगे या कुछ और सोचेंगे, विल लगाएंगे या कैन लगाएंगे या मे लगाएंगे या कुछ और दिमाग में आएगा। देखो इफ ही गेट्स इल हमारी हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अगर वो बीमार पड़ता है तो उसको क्या करना चाहिए, ही मस्ट सी द डॉक्टर। क्यों, किस चीज को शो कर रहा है, ये मूड को शो कर रहा है। तो जो हमारी ओपन कंडीशन होती है ना, उसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ओपन और इम्प्रॉबेबल, इनमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर विल या वुड से के अलावा कोई और चीज सूटेबल तो नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखनी है। अगर फिलिप्स के फॉर्म में आता है तो यहाँ पर मस्ट सूटेबल होगा, और अगर एरर फाइंड आउट करने के फॉर्म में आता है तो फिर आप लोगों को जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, फिर आपको अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपके चलना ही है। कैसे, जीरो कंडीशन में दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आपकी ओपन कंडीशन में एक जो आपकी कंडीशन होगी वो किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो कंडीशन होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को अभी जब हम एरर्स की प्रोबेबली टुमारो, कल मैं आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस सेंड करूंगी, तो आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को देखना है एंड ट्राई टू सोल्व दोज क्वेश्चंस, उनमें एरर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा। वो मैंने आपको 10 से रिलेटेड इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि उसी के अंदर आपके कंडीशनल्स भी आते हैं। सो आई वांटेड, मैं आपसे चाहती थी कि आप इनको पहले कर लो कंप्लीट, उसके बाद ही हम देखें, ठीक है। इसमें ना कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए, उन सेंटेंसेस को देखकर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा है और किस कैटेगरी में आप इसको डालेंगे, ठीक है। जैसे इफ you work hard, if you work hard you will pass, ठीक है। उसके बाद if I were you, if I were you I would solve this problem, I would solve this problem। उसके बाद एक सेंटेंस है if he had come even a moment earlier, if he had come a moment earlier he would have found me there, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक सेंटेंस ये 4 सेंटेंसेस लिखे मैंने आपके सामने, और इनके एनालिसिस से हम इनकी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, किसकी, कंडीशनल्स की। आप इसमें देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए आप लोग इसको ट्राई टू अटेम्प्ट इट, और देखिए इसमें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या है और आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं इसमें, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट है और ये कंडीशन है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये क्या है, यू विल पास, ये क्या है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका रिजल्ट आ गया। अब इसमें आप देखें तो कोशिश करें कि ये आपकी कौन सी कंडीशन होगी, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन यानी ओपन कंडीशन है, ठीक है, ओपन कंडीशन है। तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको ये इस तरीके से आपने समझना है, आपने ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या ये सेंटेंस ठीक है, क्या ये सेंटेंस ठीक है, बस आपने ये देखना है। ओपन कंडीशन, ठीक है, ये नाम जरूरी नहीं है, ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए आप लोगों को करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, इफ आई वर यू, तो इसमें क्या है बेसिकली, इफ आई वर यू, आई के साथ यहाँ पर वर क्यों लगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम इमेजिन करते हैं, वेन एवर वी इमेजिन, ये आपकी ना जो इम्प्रॉबेबल सिचुएशन होती है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन जो होती है,
इम्प्रॉबेबल कंडीशन, उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी ना इमेजिनेशंस भी आती हैं। इमेजिनेशन, हम इमेजिन करते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो भी इमेजिन करते हैं हम, क्या वो जरूरी है कि वो सच हो? अब मैं सपने में सोचूं, या सपने में भी, या जागती आंखों से मैं सोचूं, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं प्रेसिडेंट होती, ठीक है, तो क्या मैं बन गई प्रेसिडेंट? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई वुड चेंज द दिस सिचुएशन, या वट एवर इट इज। आप कोई भी चेंज लाना चाहते हो ना, काश अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं सीएम होता। हमारे ना ये वर्ड्स होते हैं, अक्सर हम बोलते हैं। ये देखो, ग्रामर में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आती, ठीक है, ऐसे ही ऊपर से नहीं उतरती है। वो चीजें रियल सिचुएशन से बेस्ड होती हैं। ये सब चीजें हम करते हैं, अक्सर हम बोलते हैं। ये सेंटेंसेस हमारे लिए आम है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये आम है हमारी अपनी बोलचाल की भाषा में, ठीक है। और इंग्लिश को तो हमने वैसे ही दूर रखा हुआ है, ठीक है। बस ये है, ये हमारे ऊपर थोप दी गई है। कैसे? हमारे एग्जाम्स में, एग्जाम आप इसके बिना पास कर नहीं सकते, तो ये पढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन अच्छा होगा अगर आप इसको खुद से मीन्स रिलेट करके देखें, तो शायद जो आपकी ये जर्नी है वो थोड़ी ईजी हो जाती है। हालांकि हम इंग्लिश को हिंदी में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेटर है कि आप उसको इंग्लिश की तरह ही पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कई बार हमें अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ उसको एसोसिएट करके देखना ही पड़ता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, ताकि हम उसको और अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे लिए स्पेशली सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है आप कैसे भी करें, एसोसिएट करके करें, अपनी लोकल लैंग्वेज की हेल्प से करें, कैसे भी करें, बट कर लीजिए, ठीक है। तो इफ आई वर यू, तो ये ना इमेजिनेशन, भले ही हम कहते हैं कि रियलिटी में जियो, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं, कहना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन बहुत सी सिचुएशन होती हैं जहां पर हम कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, किसमें? इमेजिनेशन में। हम कल्पनाएं करते हैं, दे हैव बिकम आवर पार्ट, ठीक है, हमारा हिस्सा बन चुकी है वो जिंदगी का, ठीक है। तो आपको ये इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मीनिंग क्या है, इसकी सेंस क्या बन रही है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब यहाँ पर ना दो चीजें देखने की है। एक तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर फिर सब्जेक्ट आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर यहाँ सब्जेक्ट आएगा तो क्या ये भी आ सकता है? ये भी आ सकता है? क्या ये आ सकता है? ये बिल्कुल नहीं आएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहती हूँ, मैं अगर कहूँ मैं तुम्हारी जगह होती, अब अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं तुम्हारे मन की बात बताऊंगी या अपने मन की बात बताऊंगी? मैं तुम्हें बनकर जीऊंगी या अपने आप खुद बनकर जीऊंगी? क्वाइट ऑब्वियसली मैं अपने ही मन की तो बात करूंगी। मैं अगर ये कहूं मैं तुम्हारी जगह होती, या इस वक्त यानी इस सिचुएशन में मैं तुम्हारी जगह होती, तो मैं यही कहूंगी ना कि मैं ये करती, या मैं ये कहूंगी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम ये करती? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इस चीज का, ये एरर में आ सकता है, ठीक है। कंडीशन में आपको ये दे दिया, और हमारी जो टेंडेंसी रहेगी ना, हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ठीक है चलो वर्ब की ये फॉर्म सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर वुड आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो चलो जी जो आंसर है वो करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट तो नहीं दे दिया है। ये इसलिए ना आप लोगों को, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स। आपको कहीं पे भी कोई भी एरर तभी मिलेगी जब आपका जो दिमाग है वो 360 डिग्री घूमकर चलेगा, ठीक है। कैसे? यानी चारों तरफ से। ऐसा नहीं है कि आपने कंडीशनल देखा, ओहो कंडीशनल देखो, पहले ये देखो कौन सी कंडीशन है, ठीक है, कौन सी कंडीशन है, अब ये वर्ब की फॉर्म ठीक तो लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। खाली इतना नहीं देखना है, कीप योर माइंड ओपन टू ऑल दीज एरर्स। अगर यहाँ पर यू होता तो ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता, ठीक है, तो एरर यहाँ होती। तो चलिए, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है इफ आई वर यू, यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें ये जो कंडीशन है ना, इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इसमें कुछ और वर्ड्स देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे इस तरीके से बिहेव करता है वो जैसे कि यहाँ का राजा हो, ठीक है, इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि यहाँ का राजा हो। आप मुझे बताइए इस सेंटेंस को आप किस तरीके से लिखोगे और कौन सी कंडीशन में डालोगे? ही बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करता है, ठीक है, ऐसे बिहेव करता है। अब यहाँ पर आ गई एज इफ, ठीक है, एज इफ, एज दो, ठीक है, इफ ओनली। आपने ये चीजें देखनी है कि ये सब किस में आएंगी, ये आपकी इस इमेजिनेशन का पार्ट बनेंगी, इस इमेजिनेशन में ही ये सब अपना एक हिस्सा देंगी। और आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब ये आ जाए, एज इफ, एज दो, आई, इफ आई, तो ये क्या है? इफ
एज इफ, एज दो, इफ ओनली, तो ये क्या है, इसमें हमेशा इसके बाद जो आएगी वर्ब की फॉर्म, वो वर्ब की या तो सेकेंड फॉर्म आएगी या उसमें वर आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे ही हो, शी हो, राहुल हो, रीमा हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर वर आएगा, ठीक है। he behaves as if या as though, ठीक है, as if he were the king here, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो किंग हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए, ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये सब चीजें मीन्स ये जो वर्ड्स हैं यू हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, तो आपने इन चीजों में ध्यान देना है, ठीक है। अब इसी में आई विश आ गया, नहीं आई विश नहीं लिखा है मैंने, इसी में आपका आई विश आता है, आई विश, आई विश, आई विश में आई विश आई डैश अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर। और इसी में आता है आपका वुड दैट, वुड दैट। तो आप अगर देखें तो हमने इसमें क्या क्या देखा है, यानी इम्प्रॉबेबल सिचुएशन कंडीशन में, यानी ये जो आपकी थर्ड कंडीशन है, अगर आप जीरो कंडीशन को हटा दें तो हमने इसमें क्या क्या देखा है, वी हैव सीन, हमने देखा है इसमें कि इसमें आपका ये इफ आई वर वाली सिचुएशन है, इफ आई वर, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा है ये एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वुड दैट का मतलब होता है काश, ठीक है। और इसके बाद भी जब सब्जेक्ट आएगा, जैसे वुड दैट आई, और यहाँ पर क्या आएगा, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वुड दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो ये सेकेंड फॉर्म आ गई, मत काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, वुड दैट आई हैड बी, वुड दैट आई वर आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुड दैट आई वर द सीएम ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये क्या है, ये काश वाले वाक्य, और ये सारे के सारे ना आपको किस चीज में मिलेंगे, ये आपको इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन मतलब एक ऐसी जिसका कोई हकीकत से कोई संबंध ही नहीं है, ये पूरी की पूरी आपकी कल्पनाओं में, आपके दिमाग में चीजें चलती हैं जो आपको रियलिटी से थोड़ा सा हटा कर देखती हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कंडीशन आती है, इफ ही हैड कम इवन अ मोमेंट अर्लियर। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस V3 है, ठीक है। इफ ही हैड कम इवन अ मोमेंट अर्लियर, देखो यहाँ पर इफ ही हैड कम इवन अ मोमेंट अर्लियर, अगर वो एक पल भी पहले आ गया होता ना, एक मोमेंट पहले भी, ही वुड हैव फाउंड मी हियर, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये ना, ये पास्ट में ही सोचा गया और पास्ट में ही रिजल्ट आ गया, यानी क्या है, ये क्लोज्ड कंडीशन है, पूरी तरह से क्लोज्ड कंडीशन, ना वो आया और ना वो मुझसे मिला, ठीक है, ना वो एक पल पहले आया और ना ही मुझसे वो मिला। तो आपको ना ये क्लियरली चार चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इन चारों में क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूडेड हैं, आपको ये चीजें आपके माइंड में रखनी है। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा है मैंने, विच इज अभी तक मैंने आपसे ना तो डिस्कस किया था और ना ही मैंने कहीं इसका जिक्र किया था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी इसकी काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये सेंटेंस, क्योंकि थोड़ा सा डेविएटेड फ्रॉम नॉर्मल, बाकी सारी चीजों से थोड़ा सा हटकर है, तो चांसेस हैं कि आपको ये कंफ्यूज कर दे। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बट फॉर योर हेल्प, ठीक है, बट फॉर योर हेल्प, इसमें अगर आप देखें बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव लॉस्ट माई लाइफ। अब यहाँ पर अगर देखें हम, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये कौन सी कंडीशन में आया था, ये आपका आया था क्लोज्ड कंडीशन में, किसमें, क्लोज्ड कंडीशन में आया था, क्लोज्ड कंडीशन में आया था। तो यहाँ पर कौन सी सेंस बनी थी, ठीक है, यहाँ पर क्या था, बट फॉर का बेसिकली मीनिंग होता है बट फॉर योर हेल्प, इसका सेंस यहाँ पर बनता है इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पूरी तरह से आपकी कौन सी कंडीशन बन गई, ये क्लोज्ड कंडीशन है। तो यहाँ पर ये जो बट फॉर होता है ना, बट फॉर योर हेल्प, अगर तुम्हारी मदद नहीं होती, जैसे हम कहते थे ना, अगर तुम यहाँ नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो आज मेरी लाइफ खो बैठता मैं। तो बट फॉर योर हेल्प, अगर तुम्हारी मदद ना होती, आई वुड हैव लॉस्ट माई लाइफ, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं इसको, ये कंडीशन जो आती है आपकी क्लोज्ड कंडीशन में आती है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी मदद नहीं होती, ठीक है, यानी इसका मतलब उसने तुम्हारी मदद की, ठीक है, तो आई वुड हैव लॉस्ट माई लाइफ, अगर तुम्हारी मदद नहीं होती या तुम मेरी मदद नहीं करते तो मेरी आज जिंदगी नहीं होती, मैं अपनी लाइफ से हाथ धो बैठता। तो इसका ये सेंस बनता है,
ठीक है, और ये आपकी जो क्लोज कंडीशन है उसके रूल के साथ चलता है, ठीक है। तो यानी जहां पर ये दिख जाए ना आपको बट फॉर योर दिस, तो उसके बाद आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद आगे मूव करते हैं। इसमें ना कुछ सेंटेंसेस आते हैं। आई होप कुछ चीज़ें जो बेसिक इसका क्राइटेरिया है कंडीशनल्स का, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब एक इम्प्रॉबेबल कंडीशंस में ही ना कुछ चीज़ें आती हैं, किसमें? इम्प्रॉबेबल में। इम्प्रॉबेबल कंडीशन में, इम्प्रॉबेबल कंडीशन कौन सी है आपकी? कंडीशन 2, ठीक है, कंडीशन 3 सॉरी। जीरो और ओपन को ना हम हमेशा मिक्स करके चलते हैं। वो जीरो आपकी मैंने इसलिए बताई थी कि आप लोग उसमें ना उसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाओ, किससे अलग कर पाओ, किससे? आपकी ओपन कंडीशन से, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन 1। तो इसको आप कंडीशन 2 कह सकते हैं अगर आप जीरो कंडीशन को फर्स्ट मानते हैं। तो जो है आपकी इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, यानी आपकी कौन सी कंडीशन, इसमें इसका रूल क्या होता है? रूल क्या होता है? जो कंडीशन है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर आता है। क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर लगाते हैं। और जो आपका रिजल्ट है उसमें क्या लगता है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपकी इम्प्रॉबेबल कंडीशन होती है। इसी में ना कुछ चीज़ें आती हैं, इसी में हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे इट इज़ टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ द राइट मोमेंट, इट इज़ राइट टाइम भी कह सकते हैं, या इट इज़ राइट टाइम या मोमेंट, ठीक है। इट इज़ द राइट टाइम या मोमेंट। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं। तो आप इसमें देखिए, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट मोमेंट, इट इज़ द राइट टाइम और द राइट मोमेंट, ठीक है। तो इन कुछ वर्ड्स को आप इसमें देखते हैं। और अगर आप इसको फेस के उस पर जाएं, इसकी शक्ल पर अगर जाएं, इट इज़ टाइम, वक्त है, ठीक है, ये सेंस बन रही है। इट इज़ टाइम यानी समय है, इट इज़ अबाउट टाइम समय हो गया है, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, मीन्स अब ये वो वक्त आ चुका है, इट इज़ द राइट मोमेंट, सही समय सही मोमेंट, ठीक है। तो अगर आप इसकी सेंस देखें तो आपकी इसकी पूरी की पूरी सेंस प्रेजेंट में बनती है। लेकिन ये हमारी बेसिकली सेंस कौन सी देते हैं कि इस टाइम तक ये काम हो चुका होता, ठीक है, यानी इट इज़ टाइम कि हम अपना सिलेबस अब तक फिनिश कर चुके होते, या हम टेंस के साथ साथ कोई एक दो टॉपिक और कंप्लीट कर चुके होते। तो इसकी ये सेंस बनती है, ये वो सेंस बनती है जो आपकी इमेजिनेशन का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम इमेजिनेशन में तो क्या करते हैं, हम इमेजिनेशन में पूरी तरह से अपने आप को काल्पनिक तौर पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ द राइट टाइम। तो इनके साथ बेसिकली आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, मीन्स जो सेंटेंस आएगा, तो उसमें आपकी जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म आएगी, ना कि फर्स्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और इसको हम इम्प्रॉबेबल कंडीशन में डालते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है, इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज द राइट मोमेंट, राइट टाइम या राइट पल। तो इनके साथ आपकी जो वर्ब की फॉर्म आती है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। जैसे इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू जैसे इसकी सेंस क्या बनती है, यानी अरे अब तक तो तुम्हें कर देना चाहिए था, यानी जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। तो जो सेंस है वो किसमें क्या है, मीन्स ये काम इट इज हाई टाइम, यानी टाइम तो आज का है, लेकिन जो एक्शन है वो अब से पहले हो जाना चाहिए था। आई होप यू गॉट इट। टाइम तो आज का है, हम आज की बात करें क्योंकि हम इस वक्त खड़े होकर बात करें। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज द राइट मोमेंट, इट इज द राइट टाइम, ठीक है। बात तो हम इस मोमेंट की कर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन है वो इससे कब हो जाना चाहिए था, इससे पास्ट में, इससे पहले, यानी ये मोमेंट डेडलाइन है, यानी अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम यू, अब इसमें क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अप्लाइड फॉर द पोस्ट या अप्लाइज फॉर द जॉब, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इसी में अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। एक आता है इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम
लास्ट टाइम, बेस्ट टाइम, ठीक है, या आपका सेकेंड टाइम, यानी ये जो ऑर्डिनल्स हैं जो ऑर्डर बताते हैं, ठीक है, यानी जो रैंक्स बताते हैं, रैंक फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना इनमें ध्यान दीजिए। देखो अब कोई भी काम हो, जैसे इट इज द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, यानी इससे पहले का भी कोई काम नहीं हुआ, तो इससे पहले का कोई काम जो भी कुछ है, जिस भी बारे में हम बात करें, यानी हम इससे पहले जो भी टाइम था यानी परफेक्ट है, यानी कंप्लीट है, ठीक है। अगर कोई चीज आपने फर्स्ट टाइम देखी है, इतनी सुंदर चीज मैंने पहली बार देखी है, इट इज द फर्स्ट टाइम आई डैश, और सी आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? इट इज द फर्स्ट टाइम आई वॉट, क्या, यानी आपने अगर द फर्स्ट को, यानी अगर ये मोमेंट फर्स्ट है, यानी इससे पहले कोई भी जितने भी चीजें थी, यानी जो कंप्लीट चीजें थी, या कंप्लीट यानी परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, तो कंप्लीट यानी परफेक्ट, तो इससे पहले जितनी भी चीजें थी अब तक ये पहली बार हुई है, ठीक है, तो पहली बार है यानी इससे पहले की जितनी भी चीजें थी यानी वो परफेक्टली कंप्लीट है। सो यहां पर फर्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, बेस्ट आ जाए, यानी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ठीक है, या सेकंड, फर्स्ट, थर्ड टाइम जो भी है, ऑर्डिनल्स आ जाए, तो वहां पर आपको जो सेंटेंस होगा ना वो परफेक्ट में होगा। किस में होगा? परफेक्ट में। किस में? प्रेजेंट परफेक्ट। आप अगर इसको इस नजरिए से देखें, मीन्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी इसमें डाउट है, आप ये सोच के चलिए कि अगर आपने कोई ये चीज फर्स्ट टाइम देखी है या लास्ट टाइम देखी है, यानी इससे पहले की जितनी भी चीजों को अगर हम देखें तो उसको हम कह सकते हैं ना कि इससे पहले ऐसा कभी या हुआ है या हुआ नहीं, तो वो चीज क्या है? वो कंप्लीट है। कंप्लीट है तो वो परफेक्ट में जाएगी, ठीक है, कंप्लीट है तो वो परफेक्ट में जाएगी। तो अगर मैं ये कहूं इट इज द फर्स्ट टाइम आई ठीक है, इट इज द फर्स्ट टाइम आई डैश टेस्ट सच अ स्वीट, स्वीट डिश कह दीजिए ताकि आपको ये एडजेक्टिव ना लगे, मीन्स एडजेक्टिव तो है लेकिन इसका नाउन लगा दीजिए, स्वीट डिश। तो इट इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम यानी इससे पहले जितनी भी है उसका टेस्ट आपकी टंग पे है, ठीक है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, यानी जो चीजें हैं वो हाल ही में कंप्लीट, हाल ही में टेस्टेड थी, यानी जितनी भी चीजें आपने टेस्ट की थी उन सब में दिस इज द फर्स्ट टाइम आपने ऐसी कोई चीज आपने टेस्ट की है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? हैव, आई के साथ हैव आता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव टेस्टेड सच अ स्वीट, इट इज द फर्स्ट टाइम, तो ये इट इज द फर्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम, द बेस्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? इसके साथ आपका क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी हो गई इमेजिनेशन की कुछ बातें, ठीक है, इमेजिनेशन की कुछ बातें आपकी हो गई। तो ये आपने ध्यान रखना है, इट इज टाइम, अबाउट टाइम, हाई टाइम, राइट टाइम, द राइट मोमेंट, तो इनके साथ आपका क्या आता है? इसके साथ आप बात तो इस टाइम की कर रहे हो लेकिन जो काम है वो इससे पहले के बात की बात कर रहे हो, तो यानी पास्ट की, ठीक है। और अगर आपका आ जाए ऑर्डिनल, फर्स्ट, लास्ट और बेस्ट जितने भी हैं, ये इन सब के साथ क्या आता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इससे पहले की जो चीजें हैं भले ही वो पास्ट में हो चुकी हो लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो अभी तक है, यानी रिसेंटली कंप्लीटेड है, यानी अब तक आपने, आप कंपेयर कर रहे हो, तो यानी वो चीज जो आज आप टेस्ट कर रहे हो, वो चीज जो आज आपने देखी है वो अगर बेस्ट है तो इसका मतलब बाकी सारी चीजों के साथ आप कंपेयर करने की हालत में हो, यानी आपने वो बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में हैं, यानी वो रिसेंटली कंप्लीटेड है। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ, उम्मीद है मुझे कि आप सबको ये चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी, ठीक है। जो कंडीशनल्स हैं आपकी, ये चारों कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसके बाद मैं ये चाहूंगी कि हम जितनी भी चीजें मैंने आपको जैसे टेंस में भी कहा था कि एक लास्ट की एक फिनिशिंग वीडियो मैंने दी थी जिसमें टेंस इन अ नटशेल था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीजें अगर बीच बीच में रह गई होंगी तो विल बाइंड दैट अप, उनको कंप्लीट करेंगे। सेम विल बी द केस विद कंडीशनल्स, कंडीशनल्स में भी हम कुछ चीजें विद द प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अब जो नेक्स्ट काम है आप लोगों को ये करना है कि कल दैट इज संडे, संडे को मैं आप लोगों को कुछ लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस का एक सेट देने वाली हूँ, मैं पीडीएफ भेजूंगी। आपने करना क्या है? उन 40 to 45 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे किस पर? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट? टेंस और आपके कंडीशनल्स,
ठीक है, टेंस प्लस कंडीशनल्स इनके साथ इन पर बेस्ड होंगे, आपको वो सारे करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर कल मुझे टाइम मिला तो कल, अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो डेफिनेटली हम इन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस ताकि आपका जो ये अप्रोच है, आपके आपके जो ये तैयारी है ये होलिस्टिक हो, कहीं इसमें लर्निंग गैप्स ना रहें। ठीक है, इसी उम्मीद और इसी आपको प्रॉमिस के साथ आई यू नो टेक योर लीव, टेक अ लीव फ्रॉम यू एंड हैव अ गुड संडे, रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन सो फार। और अगर आपको चीज़ें समझ आई हों, पसंद आई हों, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे।